आज जेके न्यूज नेटवर्क की टीम कालाकोट मनमा माता मंदिर में आ चुकी है और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पुजारी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और इस यहाँ की कथा सुनते हैं क्या है। पुजारी जी, आपका स्वागत है जेके न्यूज नेटवर्क में। धन्यवाद आपका। जय माता जी, आपके शुभ आशीष आपके ऊपर भी आशीर्वाद धरे। तो आपकी दिव्य दृष्टि के साथ आपने जो समय निकालकर इस मां जी के शरण में आपको महसूस पता है कि पिछले कुछ महीनों से जो लॉकडाउन चल रहा है सर, पिछले नवरात्रों में अभी कोई भी संगत नहीं आ पाई। तो इन नवरात्रों में थोड़ा सा ढीलापन जब सरकार की ओर से भी और भगवान की ओर से भी मतलब जो कुछ समय दिया, तो उसके साथ आज जो संगत इन शुभ नवरात्रों में चल रही है, श्री मनमा माता की कालाकोट में एक महान पवित्र स्थान है माता जी का, जो सुंदर पहाड़ों के बीच विराजमान है। इतनी बड़ी पिंडी विराजमान इनके बीच में है। तो इनके प्राचीन काल की बात आपने पहले भी पूछी थी, तो आज फिर आप इन शुभ नवरात्रों के बीच रामनवमी के दिन आज कार्तिक के शुक्ला पक्ष के बीच आप विराजमान होकर जो संगत की आप देख रहे हैं कि उतनी भीड़ बाहर नहीं, लेकिन फिर भी संगत जो अपने व्रत धारण करके इस मां जी का पूजन करते हैं, वो फिर भी आप मां के लगन के साथ, उन निष्ठा के साथ मां के शरण में आ रही है। तो धन्य है आपका जो मां की शरण में आकर आपने भी आशीर्वाद लेकर इस चीज की प्रचार को बढ़ा रहे हैं। तो मां आपकी भी मनोकामना पूर्ण करे। तो इन शुभ नवरात्रों के बीच आपको प्राचीन काल की गाथा जो इनकी सुनाता हूं कि प्राचीन काल की बात है कि जहां पे एक किसान का बैल गिरा था। बैल गिरने के पश्चात वो अपने पड़ोसी लोगों के पास उन्हें पूछताछ करने के पश्चात भी उनको नहीं मिला। फिर 7वें दिन के बाद मिला। बुजुर्ग बताते हैं कि 7 दिनों के बाद जहाँ पे बैल मिला, वो ग्वाली लड़के थे, कुछ सुनने ऊपर से झांक कर देखा तो नीचे खाई में पड़ा हुआ था। तो उन बच्चों ने देखकर जब उन बुजुर्गों को बताया कि आपका जो बैल था, जो भी आदमी था जिसका बैल गिरा था, उनको बताया कि आपका बैल वहां खाई में पड़ा हुआ आवाजें दे रहा। तो उनने सोचा कि शायद इतने दिनों से भूखा प्यासा मर गया होगा, जब कुछ प्राण दे रहा होगा, उसकी होती नहीं पूर्ति हो रही। तो इसलिए उनने अपने बच्चों की बात को सुनकर फिर जहां पे उनने देखा तो ऊपर से खाई से तो देखा जहां पे ठीक वैसे ही बैल पड़ा हुआ था। तो बैल को देखकर उनने सोचा कि जहां से निकालने का हम कैसे बंदोबस्त करें। तो एक ही रास्ता सिंगल था, वो भी फटा हुआ पहाड़ की तरह, ना कोई ऐसा स्टेप था ना कुछ था ऐसा अंदर आने का रास्ता से जिससे आसानी के वो साथ आ सके अंदर। तो उसके पश्चात उनने आपस में विचार किया अपने पड़ोसी लोगों के साथ, हम ऐसा करते हैं कि एक लंबा सा रास्ता जो जिनसे मालवेशी बांधते हैं, हम ऐसा एक लंबा सा रास्ता बांधकर हम नीचे उतर कर किसी बहाने से जहां इसके पास पहुंचकर इसको आगे भी से बांधकर हम निकालते हैं बाहर। तो उन्होंने ऐसा किया, करने के पश्चात उसको बाहर निकाल दिया। लेकिन फिर भी उनको इस चीज का ध्यान नहीं हुआ कि जहाँ पे कोई शक्ति का स्थान है, जहाँ कोई चीज से किस चीज के शक्ति से ये बैल हमारा जीवित रहा। तो उसके पश्चात जब घर में ले गए अपने बैल को, तो रात्रि में उसको सपने में दर्शन दिया माता जी ने कि मां ने साक्षात शेर पर विराज होकर कन्या रूप में धारण करके उनको दर्शन दिया कि भगत कोई भर मांगो। तो उन्होंने कहा मां मैं क्या मांगू। कहने लगी बेटा आपका जो बैल था गिरा हुआ, वो मैंने ही गिराया था उस खाई में एक बीच, वहां पे मेरा विराजमान छोटी सी पिंडी में रूप का स्थान है। तो आप ऐसा करो कि कुछ ना कुछ ऐसा पिछले जन्मों से या कर्मों से कुछ चीजों से आपको मैं वरदान देने आई हूँ, यही झलक दिखाने आई हूँ। तो आप किस चीज से चिंता हुआ। कहने लगा मां मेरे गृह में कोई ऐसा बालक नहीं, बच्चा नहीं है कोई, तो आप ऐसी दिव्य दृष्टि दो मेरे भविष्य में कोई बच्चा हो जाए, तो उससे बड़ी और क्या मैं आपसे मांग सकता हूँ माँ, इससे आप कृपा करो, इससे बड़ी और कोई कुछ नहीं, मुझे सब कुछ दिया होगा। तो माँ ने कहा बेटा ये भी पूर्ण हो जाएगी, आप ऐसा करो कि मेरी वहां आराधना करो, वहां पे जहां आपका बैल गिरा था वहां पे मेरी पिंडी है, वो प्रचार करो, तो आपका जो मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। उसने अपने प्रातःकाल होती अपनी धर्मपत्नी को सुनाने के पश्चात जो पड़ोसी लोग आए थे जहां बैल को निकालने के लिए, उनको भी बताया कि वहां पे भाई माता ने मुझे दर्शन दिया है, वो कुछ आराधना करने के लिए मुझे वहां पे उन्होंने झलक दिखाई है। तो वो भी लोग साथ में आकर उन्होंने देखा, जहां पे तो छोटी सी पिंडी रूप में थी जहां पे, तो उन लोगों ने सभी ने मिलकर जी आराधना की, माँ आपने जैसा इन भगत को दर्शन दिया वैसे सबको देकर अपना आशीर्वाद देकर हर एक की मन को इच्छा को पूर्ण करो माँ। तो उनके गृह में भी वो बालकपन बच्चा भी हो गया, खुशी मनाने लगे वो। इसी श्रद्धा के साथ उनने जग भंडारा जहां रखा, तो रखने के पश्चात और लोगों ने जो मनोकामना मांगी तो उनकी पूर्ण होने लगी। तो उसी साथ उनने सबने ये विचार किया कि ये हमारी मनमा देवी है। जैसे गाँव जहाँ खड़गाला जिगनी गाँव है, ये पंचायत जिगनी है, गाँव भी जिगनी है, लेकिन खड़गाला में नाम मशहूर से जहाँ खड़गाला नाम से पुकारी जाती है जय माँ, लेकिन इसी नाम से उन लोगों ने रहा मनमा देवी नाम रखा, जी मन की इच्छा को पूर्ण करने। आज भी भगत
प्राचीन काल से जो पुराने बुजुर्ग वो भी आते हैं, आज भी जो आते हैं मुझे बताते हैं, मैं तो कल का जहाँ पे कुछ समय से आ रहा हूँ पूजा करने, तो बताते हैं बेटा हम होश पास से अपने बचपन से आया करते हो, जहाँ छोटी सी पिंडी हुआ करती, आज भी इसकी पिंडी जो है विरोध कर रही है। हमें इस चीज से क्या महसूस होता है कि हमने इसको जो नवरात्रों में झोला बनाते हैं, जो वस्त्र पहनाते हैं, जो पिछले वर्ष में हम पहनाते हैं, इस वर्ष में जो है नीचे से कम हो जाता है। तो इससे हमें यही महसूस होता है कि इसकी पिंडी कुछ जो है ग्रोथ कर रही है, बढ़ रही है। तो ये आज भी जो भगत संघ आप देख रहे हैं कि जो कुछ मनोकामना मांगते हैं तभी जाकर जहाँ पे जो भीड़ भाड़ होती है, जो किसी की मुराद पूर्ण होती है तो आते हैं। कुछ लोगों के जहाँ वंश के से प्राचीन काल से कुल देवी नाम देकर दिल्ली तक, जम्मू तक जहाँ से जो लोग गए हुए हैं, जहाँ अपने बिजनेस कारोबार के लिए नौकरी चाकरी गए हुए हैं, वो आज भी जहाँ पे इनकी मन्नत को मानते हैं कि हमारी कुल देवी है, हमारी कुल की शान से ही हमारे वंश के ऊपर उपकार हुआ, जो चमत्कार हुए ऐसे ऐसे, तो वो बुजुर्ग बताते हैं। तो तभी जाकर हर एक संगत भगत जो भी आज भी जहाँ से गाड़ियों से गुजरते हैं, जहाँ कहीं से जा रहे होते हैं, तो जहाँ पे थोड़ा सा दिखाई दूर से नहीं देता कि क्या चीज है, लेकिन फिर भी वो किसी से पूछ कर कहते हैं जहाँ किसका स्थान है, तो वो माता जी का नाम देकर उनका मनोकामना जो मांगते हैं, किसी संकट में पड़ा हुआ कोई या किसी यात्रा में जा रहा होता है किसी शुभ कर्म के लिए, तो वो अरदास करता है, उसकी शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आज भी जो बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक जो भी कोई मन्नत मांगता है तो वो श्रद्धा के साथ उनकी पूर्ण होती है। तो आज लगन के साथ वो मान रहे हैं। आज हिंदू धर्म या मुस्लिम या कोई भी किसी जात पात किसी जहाँ है, आज हर एक मिलकर इस धर्म को, इस स्थान को पूज रहे हैं कि कहते हैं जी हर एक की मन को इच्छा को पूर्ण करती है। और जहाँ की कुछ बात कहें सरकार की ओर से, तो वो भी मैं उनसे अनुरोध करता हूँ। पहले भी जो जोरी से आए थे हमारे जेके चैनल वाले, उनसे भी अनुरोध किया था भाइयों से कि जहाँ पे आप इतना भक्त निकाल कर आते हैं तो इसका प्रचार तो बड़े, साथ में गवर्नमेंट की ओर से, जहाँ एडवोकेट की ओर से जहाँ अनुरोध होना चाहिए, कुछ न कुछ ऐसा डेवलपमेंट होनी चाहिए। यहाँ की बहुत सी दिक्कतें आती है, जहाँ चारदीवारी की दिक्कत हो जाए और कुछ ऐसे टॉयलेट की दिक्कत है, शेडों की दिक्कत है, जिससे संगत जो दिक्कत पाती है हमारी तरफ से। तो हम अपनी समिति की ओर से भी संजोग करते हैं, जितना हमारी सेवा हो सकती है करते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें पूरा योगदान नहीं दे पाते, क्योंकि कुछ चंद दक्षिणा इस चीज की नहीं है, लेकिन योगदान की कमी है। और टूरिस्ट के साथ जो भी कोई जहाँ पे आता है तो उसके लिए कुछ बैठने के लिए स्थान की जगह तो बहुत है, लेकिन जहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाई, जिसके कारण हम पिछड़ रहे हैं इस चीज को। इस माँ से अनुरोध में यही दिन रात करता हूँ कि जो आज महामारी बीमारी जो फैली हुई विश्व में, हे माता इस बीमारी का, इस महामारी का विनाश कर सुख सुविधा के साथ भक्तजन जो प्रेम पूर्वक आपका स्मरण ध्यान के साथ आपके शरण में आते हैं, आपका आशीर्वाद लेते हैं, उसी साथ माता उसी के साथ आते रहें और आपके स्मरण के साथ गुणगान ध्यान करते रहें, गृह परिवार में सदा मंगल कार्य होते रहें। हे मनमा देवी, आपके चरणों में यही अरदास विनय प्रार्थना करता हूँ। और भी बहुत सी चीजें त्रुटियां रह जाती हैं, फिर भी मैं आपसे भाइयों से इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका धन्य, आपने जो समय निकाल कर इस माँ की शरण में आए और माँ का आशीर्वाद लेकर आपने इस प्रचार को बढ़ाने के लिए अनुमति दे रहे हैं। आपको शुभ आशीर्वाद है, धन्य हो आप। जय माता मनमा देवी, आपकी सदा की जय हो। जहाँ गाय के दूध की धारा जहाँ पे बहती थी, ये नीचे नागेश्वर का फन पूरा भरा हुआ अस्त्र, इसके ऊपर दूध की धारा पड़ने के साथ जनी टिप टिपाती है। यहाँ पे गर्भ जून की तरह माता का तप हुआ, जहाँ पे वहां पे उनने गर्भ जून धारण करके मां ने तप जो श्रद्धा भक्ति भाव किसी किया था, जहाँ पे बिल्कुल सुनसान स्थान था, उनने किसी को इस गुफा का पता नहीं था जहाँ पे स्थान है, लेकिन उन भक्त ऋषि मुनियों ने जहाँ पे पहले रहते थे, जहाँ भक्त जन जो रहते थे पहले महात्मा जी, उनने जहाँ पे ऐसे उनको आवाज आई यहाँ पे कि जहाँ की ढोलकी चिमटे की आवाज रही है, किस चीज की आवाज रही है, तो फिर उन्हें जहाँ से इस गुफा में, छोटी सी गुफा जहाँ लेट कर आना पड़ता था जहाँ पे, तो उनने यहाँ पे देखा कि छोटा सा जो रूप था माता जी का, वो समझ लो गर्भ जो धारण करके जो दूध के ऊपर उत्पन्न करके उनने माँ ने अपना तप करके माता ने प्रवेश किया। उसके पश्चात वो पिंडी रूप में धारण हुई पहाड़ पे, ये छोटा सा जहाँ पे इनका स्थान तक। उसके पश्चात माता दक्ष पुत्री बनकर जहाँ पे तप किया था, शिवलिंग की आराधना की थी, जो नारद मुनि के बचनों के ऊपर उनने अपने जंगल में निकल कर तप किया था। यहाँ पे ये तीसरा स्थान वो है, यहाँ पे ये छोटी सी ये शिवलिंग बने हुए, ये नेचुरल बने हुए, इनके साथ ये माँ ने अपना रूप धारण करके पिंडी रूप में लिया था, दक्ष पुत्री ने पार्वती रूप धारण करके। ये माता जी का चरण था। जब माता जी अपनी आराधना करती थी आगे शिवलिंग के ऊपर आगे होकर माता जी का, तो ये उनका लेफ्ट साइड का चरण लगा था, ये पूरा चरण का चिन्ह लगा हुआ। उसके साथ ये गणेश भगवान की मूर्ति है, ये नेचुरल है। उसके साथ ये है, ये वाली है सप्तऋषि मुनियों का रथ है। ये तब ऋषि मुनि जहाँ पे विराजे थे, कहते हैं कि जब माता जी ने कठोर तप किया था जहाँ पे, तो
देवताओं के आसन भी डगमगाने लगे थे। उसके पश्चात भगवान शिव के पास जाकर सभी देव आराधना करने लगे कि प्रभु आप उस देवी पर क्यों नहीं संतुष्ट हो रहे हो? वो देवी तो हमारे भक्तियों को थर थर कंपा रही है, हमारी तपस्या को भंग कर रही है, तो आप उस पर संतुष्ट क्यों नहीं? उसके पश्चात उसने भगवान शिव ने क्या किया कि फिर सप्तऋषि को भेजा, जाओ उस देवी से पूछो, उनसे परीक्षा लो क्या चाहते हैं वो। भगवान तो जानते हैं, लेकिन भगवान देवी देवताओं को बताना चाहते थे कि वो देवी किस लिए तप कर रही है। तो उसके पश्चात माँ पार्वती ने तप करने के पश्चात जब ऋषि आए उनके पास परीक्षा लेने, तो माता जी ने कहा कि मैं शिव का उनकी आराधना कर रही हूँ। उनके भर की अनुमति के साथ मैंने ऋषि अपने जो थे नारद मुनि जी, उनने मुझे वचन दिया कि मैंने शिव का भर पाना है, इसलिए मैं शिव की आराधना, उनकी शिवलिंग की आराधना कर रही हूँ। तो फिर जाकर वो भगवान सप्तऋषि जो हैं उन भगवान से करते हैं, कहते हैं कि भगवान जी वो तो आपका ही आराधना, आपके भर पाने के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं। तो भगवान ने कहा जाओ उनसे परीक्षा तो लो, क्या है मेरे पास, क्या है उन्हें देने के लिए, मैं क्या उनको अपने जीवन में सुख दे सकता हूँ, मेरे पास है क्या? तो उसके पश्चात वो सप्तऋषि फिर आकर माँ से कहते हैं कि माँ क्यों उनके पीछे इतना तप करे, उनके पास है क्या, तुम विष्णु लोक में जाओ और किसी लोक में जाओ। तो वो माँ कहने लगी मैंने जो मन में प्रण किया है उसी की आराधना के साथ शिव का ही मैंने भर पाना है, तो मैंने माँ शिव के सिवा और दूसरे को किसी को मैं अपने इस भक्ति में प्रवेश नहीं होने दूंगी। तो उसके पश्चात जे माँ ने जो जहाँ पे तप किया था, जे तो उनकी परीक्षा थी सप्तऋषि की, जे उनने विराजे हुए स्थान में, जे जहाँ पे उन्हें रथ के ऊपर विराजे, यहाँ उनका ये स्थान है। उसके साथ जे छोटे से हैं, ये जो है ये नागेश्वर, शीश नागेश्वर है, 6 मुख है नाग के, जे वसु की नाग देवता भगवान की आराधना के बाद भगवान को शोभा धारण कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनकी इसके साथ पीपल के वृक्ष के नीचे जो है ये छोटी सी पिंडी है सर, ये वाली रावत जी की है, ये हाथी की नेचुरल जहाँ से ही प्राचीन काल से जो बुजुर्गों को जहाँ कार्य करते करते जहाँ पे मिली थी, ये जो है ये पक्षी रूप है, ये है वीर जटाजू, ये पक्षी रूप में उनको भी यहाँ से काम करते करते ये महात्मा को जो जहाँ पे बुजुर्ग जहाँ पहले पूजा करते थे उनको मिली थी, तो उन्हें जहाँ पे विराजमान पीपल के नीचे विराजमान कर दिया उनको। तो ये प्राचीन काल की बात है, जहाँ पे पीपल के ऊपर जो एक मोहनराम भाई था, जब किसी तरह से वो यहाँ पे काटने लगा अपने बकरी की चाराबारी के लिए, तो वो काटते काटते जब ऊपर चढ़ा तो उसने आगे देखा तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया, पीछे देखे तो लाइट लगे। उसने पश्चात उतरने के पश्चात उसने अपने यहाँ पे जो पुजारी थे उनसे पूछा भाई ये क्या बात है, यहाँ पे मुझे ऐसा किया। तो उसने कहा तुझे आप मिलता है यहाँ पे मंदिर स्थान है, पवित्र स्थान है यहाँ पे, तो यहाँ कटना, यहाँ हर चीज इस पीपल वृक्ष को काटना जहाँ पे मना है। तो उसने माँ को नमस्कार करके उसके बाद जहाँ से उसने छोड़ दिया काटना। हाथों से सुमन दीदी हम आपको लेके हर साल यहाँ पे आया करता हूँ। बाकी मैंने 1999 से आ रहा हूँ वैसे, और यहाँ बहुत ही पवित्र जगह, शक्तिशाली जगह। मैं तो बहुत विश्वास करता हूँ, मैं तो सभी देशवासियों से यही कहता हूँ कि हर बंदा यहाँ पे आए, यहाँ पे हर साल इसी तरह से धूमधाम से प्रसाद ग्रहण करें। और दूसरा नंबर जग वगैरह जो भी अपनी रीति रिवाज से जैसे भी किसी ने करना है, तो बहुत शक्तिशाली जगह है। और हम हर साल इस जगह पे मनमा माता के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आया करते थे पहले, लेकिन ये कोरोना 99 की वजह से कम है इस टाइम यात्रा, नहीं तो हमेशा यहाँ पे 10-15 हज़ार यात्रा आया करती थी हर साल। हर साल मनवा माता कमेटी वाले बहुत अच्छा यहाँ पे प्रबंध करते हैं। इस बार भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है, बट कोविड-19 की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसमेंट मेंटेन किया हुआ है इस कारण, बट इन्होंने फिर भी बहुत अच्छा किया है। और हर साल ये जग भी करते हैं, और इस साल भी इन्होंने ये आज आयोजन। इट इज ए हिस्टोरिकल प्लेस, ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। और यहाँ पे ये कोरोना के कारण तो आज यहाँ पे कम देख रही हो यहाँ पे लोगों का आना, यहाँ तो हजारों में लोग आते हैं 40। और ये एक हमारे कालाकोट के अंदर एक इम्पोर्टेंट हिंदू प्लेस है, ये एक बड़ा एक मान्यताफुल ये जगह है। तो यहाँ पे मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ ये हमारी कनेक्टिविटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम कहीं यहाँ कुछ कोई बनाना भी हो, रेता बजरी लाने के लिए रोड में हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। एक तो यहाँ पे कनेक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है, दूसरा
इस जो स्थान है इसको कम से कम फेंसिंग का होना जरूरी है, कम से कम फेंसिंग हो, यहाँ पे प्लांटेशन हो, ताकि एक गार्डन बन सके और एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट बन सके। ये तो यहाँ पे लगातार से 20-25 साल हो गए यहाँ पे ये लंगर का इंतजाम करते हुए, तो हमें कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई जहाँ कि मेन चीज है कि जहाँ पर रोड का कोई 8-9 किलोमीटर 800-900 मीटर है हार्डली यही होगी। तो ये हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई जहाँ पे। तो हमें रोड की जहाँ पर प्रॉब्लम है, पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जहाँ पे। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जहाँ पे बहुत जहाँ मदद करें, जहाँ पे मनोरमा माता पर जाने के डेवलपमेंट और ये इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस। हैंडपंप की हमें तो बहुत ज़रूरत है। और दूसरा नंबर यह है कि ये जो बड़ी लाइन जा रही है और यहाँ पे इसकी वजह से हम यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके नीचे कुछ बन नहीं पा रहा है। इस लाइन को थोड़ा शिफ्ट हो जाए दाएं बाएं, तो यहाँ पे पेड़ भी काफ़ी हैं। अगर पेड़ होंगे तो इस टच होते हैं इसके साथ, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। कल किसी को शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ भी हो सकता है। गैदरिंग बहुत होती है इधर। एडमिनिस्ट्रेशन ये कि इधर ध्यान दे, एडमिनिस्ट्रेशन कम से कम यहाँ इतने लोग आते हैं, इस जगह की मान्यता होनी चाहिए। इसको बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी डिस्ट्रिक्ट जोरी में यही एक प्लेस है जो नेचुरल है। इसकी हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही गुजारिश है कि वो आए, इधर रोड की सुविधा दें और इसको थोड़ा डिस्ट्रिक्ट जोरी के लिए अगर है तो यही प्लेस है, और इसको अच्छा डेवलप करें। गार्डन वगैरह होना चाहिए, इधर पार्किंग होनी चाहिए ताकि और ज़्यादा लोग आएँ, यहाँ इसकी रौनक बने। और मनोरमा माता एक नेचुरल प्लेस है, और इधर एक ना कोई इतना काफ़ी लोग आ सकते हैं, क्योंकि ये रोड के साथ हाईवे के साथ टच करती है। इसलिए हम ये गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ आएँ और इधर थोड़ा इसके भैया कुछ पिक्चर ऐसी होती है और भी कई चीज भैया ऐसी रह जाती हैं जो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन चलो।